Fine. Okay. Today we will start our पुनरावर्तन 1. ठीक है, तो हमारे जो 4 लेसन होते थे उसके बाद फिर हमारा पुनरावर्तन एक आया है। तो टेक्स्ट बुक में भी सेम है जैसे मैंने पहले बताया था, और वर्कबुक में भी सेम है। ठीक है, तो पुनरावर्तन हम लोग शुरू करते हैं। पुनरावर्तन 1, पेज नंबर 29। ठीक है, इसमें फर्स्ट है आपका कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, अब इसमें ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हुए हैं बराबर, उसमें से आपको चूज करके फिलअप्स भरना है। ठीक है, अब इसमें बाजार, घर, अस्पताल, वह, बिच्छू। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को पुनरावर्तन बता देती हूँ। जैसे 5th में आप लोगों ने पढ़ाई था ना, पुनरावर्तन हमारा आता था। पुनरावर्तन में क्या होता है कि जैसे हमने 4 लेसन जो पढ़ लिए हैं उसी में से जो क्वेश्चन आंसर्स पुनरावर्तन में होते हैं, ठीक है ना, ग्रामर होती है ना, मतलब परिभाषाएं होती है, सब कुछ आता है उसके अंदर से। लेकिन कभी कभी कैसा होता है आप लोगों की बुक में ऐसा है कि पुनरावर्तन में बिल्कुल नई नई चीजें दी हुई है जो आपने आगे नहीं पढ़ी है, इसलिए आपको जो है इसके अलग से मैं वीडियो बना के बता रही हूँ कि कैसे करना है। ठीक है ना, इसमें से भी आपको एग्जाम में पूछते हैं। तो फर्स्ट देखो, सब लड़के अपने अपने डैश जा सकते हैं। अब इसमें से हमको चूज करना है, या आपका कहीं पर भी आगे किया हुआ नहीं है। सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। ठीक है, रमेश को बुखार था इसलिए रमेश की जगह क्या लिखेंगे हम, वह। ठीक है, वह स्कूल नहीं गया, सर्वनाम है यहाँ पर। मीना और जैमिनी डैश जा रहे थे। अब वो कहाँ जा रहे थे, वो जगह का नाम लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाजार। ठीक है, मैंने डैश को दलदल से बाहर निकाला। ये बुक का है आपका। किसको निकाला था, नन्ही ने बिच्छू को, है ना, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला। शिकारी हिरनी को डैश ले गया। कहाँ पे ले गया था शिकारी, अस्पताल ले गया, तो यहाँ पे लिखेंगे अस्पताल। ठीक है, नेक्स्ट, वर्णों का उपयोग करके वाक्य बनाना है। ठीक है, जैसे कोई भी एक वर्ण है, जैसे हम लोग 3rd से पढ़ते आ रहे हैं कि च से इतने सारे शब्द बनते हैं। ठीक है ना, ख से इतने सारे बनते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो च से आपको 5 शब्द छोटे छोटे से बनाना है, च से, और फिर उनके सेंटेंस बनाना है अलग अलग। ठीक है ना, जैसे च से एक चम्मच, चरखा, चूहा, चील और 4 छोटे छोटे से बनाए हैं जो कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है ना, उसी को यूज करके जैसे 1 चम्मच दवा पी लो, ये आपका सेंटेंस हो गया। चरखा, गांधी जी चरखा चलाते थे। एकदम सिंपल और छोटे छोटे सेंटेंस बनाना है। चूहा, घर में एक चूहा आ गया है। फिर चील, चील आकाश में उड़ती है, बिल्कुल सिंपल है। 4, मेरे पास 4 पेंसिल है ना। फिर दूसरा है, थोड़ा हार्ड है, ये क्ष क्षत्रिय का होता है, तो आपको ये थोड़े इसमें हार्ड वर्ड्स लेने पड़ रहे हैं क्योंकि उसके अलावा सिंपल वर्ड्स होते ही नहीं शब्द। क्षत्रिय, क्षत्रिय का क्या बनाएंगे हम, क्षत्रिय लोग बहादुर होते हैं। क्षमा, बड़ों को क्षमा करने का अधिकार होता है। क्षुधा, क्षुधा मतलब होता है भूख लगती है जब, है ना, तो वह बड़ा क्षुधातुर है। ये नया शब्द है तुम्हारे लिए, इसलिए थोड़ा ध्यान से करना है। और ऐसे ही वाले शब्द जो है एग्जाम में आते हैं। क्षीर, है ना, समुद्र। क्षीर मतलब विष्णु भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। फिर एक और क्ष आता है, वो वाला हमको बना देने का, पक्षी, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, फिर त से है तलवार, तराजू, तेल, तीर, तीन, है ना, तलवार नुकीली होती है, तराजू से हम वजन करते हैं, फिर तेल से खाना बनाते हैं, तीर मतलब 2 तीर होते हैं, एक नदी का तीर होता है और एक धनुष बाण का तीर होता है। तो ये तीर का क्या होगा, पुराने समय में जो है वो तीर से युद्ध होते थे। 3, मेरे घर में 3 सदस्य हैं। ठीक है, फिर भ से बनाना है आपको, भालू, भवन, भाला, भोर और भूल। कोई भी मात्रा में बना सकते हैं। तो भालू ठुमक ठुमक कर नाचता है। फिर भवन में 2 मंजिल है। ठीक है, भाला, महाराणा प्रताप भाला चलाते थे। भोर मतलब भोर होने पर पक्षी चहचहाते हैं, और भूल मतलब उससे भूल हो गई। अब नेक्स्ट पेज देखो, नेक्स्ट पेज 30 पेज नंबर। समान प्रास वाले आपको 3 शब्द बनाने हैं। इसमें समान प्रास वाले मतलब लास्ट में हमारा प्रोनाउंसिएशन सेम निकलता है। जैसे सामाजिक, अब इसमें इक निकल रहा है ना, तो हम क्या बनाएंगे, ऐतिहासिक, राजनैतिक, आर्थिक। क प्रास निकल रहा है, इसलिए हमको ऐसे शब्द लिखना है। मानवता, अब इसमें ता शब्द निकल रहा है, सज्जनता, मनुष्यता, एकता। ठीक है,
भलाई, अब इसमें ई निकल रहा है, लंबाई, ऊंचाई, गहराई, ठीक है, चौड़ाई, ठीक है, घबराहट, इसमें हट शब्द निकल रहा है, खिलखिलाहट, थकावट, जगमगाहट, ठीक है। अब अपोजिट वर्ड्स, स्वच्छ, अस्वच्छ। अब इसका वाक्य बनाना है, हमें अपना घर स्वच्छ रखना चाहिए। देश विदेश, भारत एक विशाल देश है, देश का बनाना है। प्रिय, प्रिय का प्रिय होता है अपोजिट, मुझे आम प्रिय है। अधिक, अधिक का होता है कम, तो क्या बनाएंगे, हमें अधिक पढ़ाई करनी चाहिए। आ रहा है समझ में सबको, ठीक है। सिंपल सिंपल है, जो हार्ड थे वो मैंने बता दिए। समानार्थी शब्द लिखना है, सूर्य का सूरज, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। भूमि का धरती, हम भूमि पर रहते हैं। प्राण का जान, भारत मुझे प्राणों से प्रिय है। सहसा मतलब अचानक, सहसा जोर से आवाज आई, ठीक है, तो ये अचानक उसका मीनिंग निकलता है। लास्ट वाला देखो, ये आपको अपने आप लिखना है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता देती हूँ। आप साइकिल लेकर स्कूल जा रहे हो, रास्ते में आपकी साइकिल का ट्यूब जो है वो पंचर हो जाता है, ठीक है, तो ये आपको फिर आपने क्या किया उसका, वो इसमें आपको बता के लिखना है कि साइकिल लेकर जब आप स्कूल जाते हो, रास्ते में आपका ट्यूब पंचर हो गया, तो फिर आप क्या करोगे। हम क्या करते हैं, सुबह सुबह हम जा रहे हैं तो या स्कूल जाते हैं, तो आप स्कूल तो सुबह आते हो, है ना, सुबह दुकान नहीं खुली है तो आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड के घर जाओगे, है ना, और फिर उससे रिक्वेस्ट करोगे कि भाई मैं आपके साथ आज स्कूल चलूंगा, मैं आपके घर पे अपनी साइकिल खड़ी कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आप उसके घर पे अपनी साइकिल खड़ी कर दोगे और फिर उसके साथ स्कूल आ जाओगे या उसके फादर के साथ स्कूल आ जाओगे, ठीक है ना। ये भी एक कारण लिख सकते हैं। या आपका ये हो जाता है, पंचर हो जाता है, रास्ते में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, आप साइकिल को घसीटते घसीटते जो है वो दुकान तक लाते हो, जब तक दुकान भी खुल जाती है, आपको स्कूल में बहुत देर हो जाती है, फिर आप वहीं पर रख के जो है 5-10 मिनट में पंचर बनवाते हो और फिर स्कूल आते हो। फिर आपको टीचर पूछती है कि भाई इतना देर से क्यों आए, तो आप फिर उसका कारण बताते हो कि ऐसा ऐसा हुआ था, वो भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। या फिर कोई दुकान आपको सुबह सुबह खुली दिखती है तो आप वहाँ पे साइकिल रख देते हो, बोलते हो कि मैं स्कूल से आके तब तक आप मेरा पंचर बना देना, तब मैं स्कूल से आके आपको अपनी साइकिल ले जाऊंगा। ये 3 कारण मैंने आपको बता दिए, तीनों कारण में से कोई भी कारण आपको इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने को इतना इसके अंदर करना है। ये पुनरावर्तन आपका खत्म होता है, आपका पहला कंपोजिशन आएगा वर्षा ऋतु, ठीक है। तो इसके साथ में आप लोगों को PDF भेजूंगी वर्षा ऋतु की कंपोजिशन की, ठीक है ना। वर्षा ऋतु के बारे में समझा देती हूँ आपको। वर्षा ऋतु मालूम है, अभी रेनी सीजन चल रहा है ना। रेनी सीजन जो है वो 4 महीने का होता है। हमारे देश में जो है 3 ऋतुएं होती हैं, ठंड, गर्मी और बारिश, है ना। हर एक ऋतु जो है वो 4-4 महीने की होती है, बराबर है। तो उसमें सबसे प्रिय मतलब सबसे अच्छी ऋतु कौन सी मानी जाती है, वर्षा ऋतु मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि ये जो है जीवनदायिनी ऋतु है। जीवनदायिनी क्यों है, क्योंकि वर्षा के पानी से ही पेड़ पौधों की सिंचाई होती है, हमको अनाज मिलता है ना। पौधे बड़े होते हैं और हमको अनाज मिलता है, पीने के लिए पानी मिलता है, क्योंकि जल ही जीवन है ना। और वो जल जो है हमको वर्षा से प्राप्त होता है ना। इसलिए हमको हमारे लिए जीवनदायिनी ऋतु मानी जाती है, ठीक है। ये जो है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक चलती है, 4 महीने, है ना। और सबसे ज्यादा जो है वो सामान्य वर्षा जो है हमारे सबके लिए आवश्यक होती है, क्योंकि गर्मी के कारण जो है वो सब लोग बहुत घबरा जाते हैं, है ना। बहुत गर्मी होती है तो कीड़े मकोड़े, मनुष्य, पशु पक्षी सब जो है बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि भाई कब बारिश आए। तो जैसी बारिश आती है, आसमान में काले काले बादल छाते हैं, है ना, फिर रिमझिम बारिश शुरू हो जाती है, तो सब लोग बहुत खुश होते हैं, है ना। फर्स्ट बारिश में सब लोग अपने अपने नहाते भी हैं, बहुत सारे छोटे बच्चे जो है नावें चलाते हैं बनाकर, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे करके जो है वो तेज बारिश का समय आने लगता है और फिर वो बारिश होती है। और ये बारिश बहुत जरूरी है, 4 महीने में जो है बारिश कंप्लीट होना चाहिए, तभी जो है, क्योंकि हमारी फसल तो पूरे वर्ष उगती है, साल में 2-3 बार तो फसल उगाते हैं। तो अगर बारिश नहीं होगी तो हमारी फसल जो है वो पानी हमको नहीं मिलेगा, और पानी नहीं मिलेगा। दूसरी फसल की सिंचाई कैसे करते हैं, बांध बनाते हैं, उससे मिलता है, या फिर कुएं भरते हैं, नदियां भरती हैं, तो उसी से ही हमको पानी मिलता है ना। तभी हमारे खेतों की सिंचाई होती है, बराबर है। इसलिए हमको जो है सामान्य वर्षा जरूरी है, ज्यादा वर्षा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे खेत खलिहान खराब हो जाते हैं, ठीक है। और कम वर्षा होती है तो पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, इसलिए जो है वो सामान्य वर्षा सभी के लिए अच्छी होती है, ये आपको लिखना है।
बहुत सारे लाभ हैं हमको वर्षा ऋतु से। हानि जो है, हानियां जो थोड़ी बहुत है, जैसे नदी में हमको बाढ़ आ जाती है तो सब गांव के गांव बह जाते हैं और फिर उसमें बहुत सारे पशु पक्षी बह जाते हैं, बहुत सारा नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। और बीमारियां बहुत सारी फैलती हैं, ज़्यादा पानी भरा रहता है तो मच्छर मक्खियाँ होते हैं, ये सब होते हैं, तो उससे बीमारियां फैलती हैं। तो वो प्रिकॉशन हमको रखना पड़ता है, वो प्रिकॉशन हमको रखना पड़ता है। इससे हम जो है वर्षा से बच सकते हैं। लेकिन वर्षा तो जीवनदायिनी ऋतु है, क्योंकि जल ही जीवन है। ऐसे करके आपको ये कंपोजिशन लिखना है, कंपोजिशन के रूप में, ठीक है। अब शायद आप लोगों ने भाषा सज्जता तक यहाँ तक कंप्लीट कर लिया होगा। 1 to, आज आपका यही काम है कि 1 to 4 चैप्टर का भाषा सज्जता आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, बराबर है। और आपके टेस्ट अब होंगे और उस हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। कंप्लीट करते जाओगे तो एग्जाम में आके ज़्यादा हमको तकलीफ नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो जो है खत्म होता है, ठीक है।